दोस्तों आइए देखें इसका इस सवाल का बेहतरीन तरीका सीखते हैं जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएं। दोस्त आपको देखिए एक बार सवाल को पढ़िए। दोस्त आपको कह रहा है कि यहाँ पर है एक ट्रेन स्टेशन ए से बी अर्थात कह सकते हैं कोई भी। दोस्त आपको एक फिगर में ड्रा करता हूं जिससे आपको अच्छा क्लियर हो। अर्थात कह रहा है ये ट्रेन ए से बी अर्थात 60 की प्रति घंटा की गति से जाती है। अर्थात मान लेते हैं कि ट्रेन दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह दोस्त हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए से दोस्त कह सकते हैं बी तक दोस्त कोई ट्रेन है इस तरह जाती है। उसकी चाल दी गई है, उसकी गति दी गई है, उसकी स्पीड दी गई है। दोस्त यहाँ पर क्या उसके जाने का समय है ए से लेकर बी तक किस स्पीड से जाती है आप लोग नोट डाउन करिए। यहाँ लिखा 60, यहाँ पर लिखेंगे किमी प्रति दोस्त क्या आवर। यह इतने किमी प्रति घंटा की चाल से कोई भी ट्रेन यहाँ से ए से लेकर बी तक जाने का समय है। और दोस्त यहाँ पर और कह रहा है कि और 40 की प्रति घंटा की गति से वापस आती है। जब दोस्त ये वापस आएगी बी से ए की तरफ से तो इसकी स्पीड क्या रहेगी दोस्त ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर है 40, यहाँ पर है किमी प्रति आवर। या दोस्त ऐसा हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हम एक्सप्रेस से गए अपने घर से, मान लीजिए अपना जहाँ स्कूल तक या कॉलेज तक मान लीजिए ट्रेन से गए। वो एक्सप्रेस थी, सुपर फास्ट ट्रेन थी, उसकी स्पीड थी क्या है 40 किमी प्रति घंटा। क्योंकि जानते हैं कि मेरा स्कूल फिक्स है, मैं यहाँ से यहाँ तक गया, वो 60 किमी प्रति घंटा की चाल से गया। लेकिन दोस्त वापस आते समय मुझे पैसेंजर मिल गई तो दोस्त हम किससे उसकी स्पीड ट्रेन की क्या थी 40 की प्रति घंटा। तो दोस्त इसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा दोस्त, जब हमारा डिस्टेंस जब दूरी सेम हो अर्थात यहाँ से लेकर दोस्त यहाँ तक जब दूरी समान हो, जब पूछे एवरेज स्पीड क्या पूछे औसत चाल पूछे दोस्त, क्या पूछे औसत चाल पूछे या कहे एवरेज स्पीड तो दोस्त क्या लिखेंगे, लिखेंगे औसत, यहाँ लिखेंगे औसत, दोस्त क्या लिखेंगे चाल। बराबर क्या होगा ये जानते हैं या नहीं जानते लिख लीजिए। आप लोग जानते हो 2 इंटू यक्स इंटू वाई अपान क्या है यक्स प्लस वाई। इस फार्मूले को नोट डाउन करिए दोस्त। यक्स क्या है, यक्स जो ट्रेन वो जा रही है यहाँ हम लोग क्या 60 किया है वो यक्स का मान होगा है, जो 40 किया है वाई का मान होगा है। अर्थात यक्स की प्रति घंटा की चाल से ट्रेन गई और वाई की प्रति घंटा की चाल से दोस्त इधर रिटर्न हुई, यू रिटर्न हुई, जिससे उसकी पूछ रहा औसत चाल। तो इसमें मान रखिए देखिए 2y यक्स का मान दोस्त जाने वाली स्पीड क्या है यहाँ लिखेंगे 60 और दोस्त आने वाला क्या है दोस्त आपको यहाँ लिखेंगे 40 और दोस्त नीचे क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की स्पीड क्या करें दोनों एक 40 है और दोस्त एक 60 जोड़ेंगे 100 आएगा। अब दोनों जीरो इससे यहाँ से कट जाएगा ये। अब जानते हैं 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, इसको सॉल्व किया जाए तो दोस्त 48 क्या हो जाएगा ये इतना किमी प्रति आवर या घंटे की चाल से दोस्त उसकी एवरेज स्पीड थी। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आपको जब नोट डाउन क्या करना पड़ेगा ये, जब कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करती है अर्थात उसकी स्पीड आने और जाने का अलग अलग हो लेकिन दूरी जब बराबर रहती है अर्थात सेम डिस्टेंस आपको कवर करना है तो औसत चाल 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई तक, दोस्त हम बात करेंगे दिल्ली से मुंबई तक। मान लेते हैं दोस्त यहाँ पर ये दोस्त क्या करेंगे यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है आपका दिल्ली है, दिल्ली से कहाँ जाना है मुंबई जाते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं। और दोस्त ये जाने का स्पीड क्या दी गई है अर्थात जो है एक रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है। आप किससे जा रहे हैं ये भी मान लीजिए एक सुपर फास्ट ट्रेन है दोस्त कह सकते हैं यहाँ पर किमी प्रति घंटे की चाल से ये दोस्त क्या करती है आप जाती है और वापस मुंबई से दिल्ली अर्थात दोस्त यह रिटर्न हो रही है मुंबई से दिल्ली। यहाँ पर कह रहा कि है 60 किमी प्रति घंटा अर्थात हम तो जा तो रहे सुपर फास्ट से आ रहे दोस्त एक्सप्रेस से, जिस जानते हैं सुपर फास्ट की जो ट्रेन होती है जो है इस एक्सप्रेस से थोड़ा कम रहती है। अब पूछा कि दोस्त पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड बराबर जानते हैं एवरेज स्पीड। अभी दोस्त हमने लिखाया भी था एवरेज स्पीड क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि आपको फार्मूला क्लियर हो गया होगा। लिखेंगे 2
इंटू क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 80 इंटू लिखेंगे 60 अपान क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 6 14 हो जाएगा, एक जीरो इससे कट जाएगा, इससे कटाएंगे आएगा 7 आ जाएगा। अब इसको जानते हैं, अब क्या हो जाएगा, 8 8 6 48 होगा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे 480/7 हो जाएगा, इतना किमी प्रति क्या है आवर हो जाएगा। कौन सा आंसर मैच किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। जब हम देखे दोनों सवालों में ये समझाने का प्रयास करता हूँ, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से गई, एक ट्रेन इधर से गई, लेकिन क्या है अलग अलग समय में दोस्त, क्या अलग अलग समय में, लेकिन दोस्त अगर दोनों की दूरी अगर समान रही तो जब औसत चाल पूछेंगे तो 2xy/x+y नोट डाउन करेंगे। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर देखिए एक ही समय में दोस्त बात कर रहा है, एक ही समय में दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए, तथा दोस्त यहाँ पर देखिए एक ही समय में दोस्त यहाँ पर ऐसी बात कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, चलिए मैं यह दूसरा कलर देता हूँ, इसे दिखा देता हूँ यहाँ से इस तरह। दोस्त यहाँ पर बात कर रहा है ए से दोस्त कहाँ गई, यहाँ पर बी तक, यहाँ पर बी दोस्त ए से बी तथा दोस्त बी से ए, अर्थात एक दोस्त इधर से बता रहा है, एक दोस्त इधर से बता रहा है, अर्थात दो रेलगाड़ियां हैं, एक ए से बी की तरफ और क्या बी से ए की तरफ आ रही हैं। यदि वे परस्पर करा बी और ए क्रमशः 4 और 9 घंटे में पहुंचती हैं, जो इनकी दूरी है दोस्त किस में कवर करती हैं, ये 4 घंटे में करती हैं, 4 आवर में दोस्त, ये 9 आवर में कवर करती हैं घंटे में। तो आपको बताना है दोस्त, आपको बताना है रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात क्या होगा। ये दोस्त ये इसको क्या करते हैं समय, इसको मान लेंगे T1 और दोस्त इसको मान लेते हैं कि T2। और दोस्त आपको नोट डाउन करिए, जब चालों का अनुपात पूछे, किसका अनुपात पूछे, चालों का, अर्थात उनके स्पीड का अनुपात पूछे, तो दोस्त आपको नोट डाउन करना होगा। कौन सा फार्मूला, इसको लिख लीजिए V1/V2, अर्थात ये चाल है दोस्त, या S1 S2 कर सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए चाल है। चाल का अनुपात लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला नोट डाउन करिए, यहाँ लिखिए √, यहाँ लिखिए T2 क्या होगा T1। इस फार्मूले को नोट डाउन करेंगे। जब दोस्त एक ही समय में दो रेलगाड़ियां ए से बी, और दोस्त उसी समय में जब ए से स्टार्ट हुई तो जो बी वाली ट्रेन वहां से स्टार्ट हुई, लेकिन दोस्त जानते हैं हो सकता है इन लोगों की चाल, अब जानते हैं चाल अलग अलग होगी, तभी तो कम समय और ज्यादा समय ले रहा है। तो दोस्त उसके उनकी चालों का अनुपात रेशियो पूछे तो आपको याद रखना हो T2/T1 √ में। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए T1 का मान दोस्त आपको दिख रहा होगा, ये T1 का मान दोस्त आपको दिख रहा है कितना, 4 दिखा है, और यहाँ पर T2 का मान देखिए 9 दिखा है, तो 9 रखेंगे पहले ऊपर, तो लिखेंगे 9 क्या लिखेंगे 4। अब दोस्त इसको सॉल्व करेंगे, जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 और इसका बाई 2, अनुपात में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे V1/V2 = क्या होगा 3/2। कौन सा आंसर मैच किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। मैं ये समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर मान लीजिए एक ही समय में दो रेलगाड़ियां ए से बी और दूसरी क्या रेलगाड़ी बी से ए की तरफ रवाना होती है, जब वे मिलने के बाद, अर्थात जब मिलती होंगी दो ट्रेन कहीं स्थान में मिलती होंगी, और दोस्त 4 और 9 घंटे में अपने स्थान पहुंचती है ए से बी, बी से ए, तो दोस्त जब उनके अनुपात पूछे तो T2/T1 याद रखिए, सवाल का एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, कितना अच्छा सवाल है दोस्त। यहाँ पर एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है दोस्त, तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्त देखिए आपको कहाँ समझाना पड़ेगा ये दोस्त, पहले तो क्या है, यहाँ पर एक प्लेटफार्म होगा, यहाँ से लेकर मान लेते हैं एक प्लेटफार्म है यहाँ पर, और दोस्त मान लेते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, जब व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए व्यक्ति का मैं कलर चेंज करता हूँ, मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर है व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये मान लेते हैं व्यक्ति खड़ा है, और दोस्त क्या आ रही है, एक ट्रेन आ रही है, यहाँ पर एक ट्रेन इस तरह आएगी, यहाँ पर है इस तरह ट्रेन, यहाँ पर है, यहाँ से मान लेते हैं एक ट्रेन इस तरह आ रही है, एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन की लंबाई है। तो दोस्त पहले से जानते हैं
ट्रेन तो आ रही होगी, तो ट्रेन तो आ रही है दोस्त। यहाँ ट्रेन की पहले से लंबाई होगी कि नहीं, जानते हैं पहले लंबाई क्या होगी, x की। मान लेते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई x की प्रति घंटा है, अर्थात जो ट्रेन यहाँ से लेकर मानते यहाँ तक ट्रेन होगी, इसकी लंबाई है। जब किसको पार करेगी, यह करा 8 सेकंड में पार करेगी, किसको, इस वाले व्यक्ति को। अब जानते हैं क्या होता है चाल बराबर। दोस्त क्या होता है चाल बराबर, क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे दूरी, यहाँ पर बटे समय। इस फार्मूले को नोट डाउन करिए दोस्त, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्त जानते हैं दूरी कितनी है, जब ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, इसका मतलब व्यक्ति को पार करेगी। तो दोस्त जब यहाँ पर दूरी व्यक्त के लिए व्यक्त की लंबाई नहीं दी गई है, इसका मतलब क्या है, व्यक्त की लंबाई 0 मान के चल रहा है। तो दोस्त हो सकता है ट्रेन ऐसे आके खड़ी हो, मान लीजिए ट्रेन मान लेते हैं कि यहाँ पर और बढ़ गई होगी, यहाँ तक ऐसे, यहाँ पर मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ तक हो, जिससे व्यक्त की भी लंबाई इसमें काउंट हो। दोस्त व्यक्त की लंबाई इसमें इंक्लूड है, अर्थात जो ट्रेन की लंबाई है उसमें जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं खड़ी हो, तो दोस्त ये जो दूरी है व्यक्त की वो भी उसमें कवर हो जा रही होगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, समय बराबर दूरी बटे 4, यहाँ लिखेंगे x, इतना हो गया x। और समय कितना लेता है, व्यक्त को 8 सेकंड में पार करती है। दोस्त आगे बढ़ेगी ट्रेन तो दोस्त यहाँ पहुंच गई। जानते हैं यहाँ पर ए से लेकर मानते हैं यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है, क्योंकि डिस्टेंस ही दोस्त यहाँ पर है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमने माना भी है, ये पूरी ट्रेन की लंबाई है। अब ट्रेन आगे बढ़ेगी और लेकिन आगे क्या है दोस्त, यहाँ पर x है, और दोस्त यहाँ पर क्या है 200 क्या है 64 है, इतना है कि नहीं, इतना जानती है किसकी लंबाई है, ये प्लेटफार्म की लंबाई है। और दोस्त जब यहाँ पर पहुंचेगी तभी तो पार करेगी। ये कह रहा है कि प्लेटफार्म को पार करने में, दोस्त पार करने में, यहाँ तक आने में यह कह रहा है कि 20 सेकंड लेती है, 20 सेकंड लेती है। लेकिन दोस्त दूरी कितनी तय करेगी ट्रेन, अपनी लंबाई तो तय करके साथ साथ ट्रेन तो ये भी, क्योंकि जानते हैं 264 पहले से था, पहले x पहले ये ट्रेन आएगी और प्लस उसके प्लेटफार्म की लंबाई भी आपको जोड़ना पड़ेगा। हम जोड़ते किस लिए हैं दोस्त, हम यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे 4, यहाँ लिखेंगे 20। और दोस्त हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कहा प्लेटफार्म को पार कर रही, इसका मतलब ट्रेन यहाँ से यहाँ गुजर गई होगी, यहाँ तक आ गई होगी, तब ये पूरा पार करी होगी, ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई होगी। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इस तरह ट्रेन यहाँ आ गई होगी, क्योंकि तभी तो पार करने में, अब पार कर जब कर गई होगी कितनी दूरी तय कर रही है, अर्थात यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी तय करी होगी ट्रेन, क्योंकि ये x तो ट्रेन की लंबाई थी, 264 क्या प्लेटफार्म की लंबाई, टोटल दूरी ट्रेन कितना कवर करनी पड़ेगी, अपनी जो लंबाई है वो भी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए 264 प्लस x किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो x का मान आएगा उत्तर होगा, कटा लीजिए, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8 होगा, ये 4 5 20 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5x बराबर आपको 2x प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 मिल जाएगा, और यहाँ पर 6 दूनी 12 मिल जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आप मिल जाएगा 3x, इसको अगर मान लेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 500, आपको मिल जाएगा 28 में 3 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा दोस्त, जानते हैं एक बार जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर एक बार गया, उसके बाद कितना बजाएगा 7 बार जाएगा, उसके बाद 6 बार जाएगा। तो कौन सा आंसर मैच किया, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा ये। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, भले वीडियो मेरी लंबी हो, लेकिन दोस्त आपका बेस क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप सुपर फास्ट की तरह सवाल को सॉल्व कर लेंगे। दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं।